अपनी मांगों को लेकर दिव्यांग यात्रा चिंताहरण पहुंची। इस मौके पर यात्रा में शामिल दिव्यांगों ने कहा कि वो अपनी 16 सूत्रीय मांगों को लेकर यात्रा कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर गुना में कलेक्टर का घेराव करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। एनएचएम नर्सिंग स्टाफ भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने गिरोह के मुख्य आरोपी और उसके साथी को दिल्ली से पकड़ा है। दोनों आरोपियों की पुलिस को बीते 1 महीने से तलाश थी। क्राइम ब्रांच की आधा दर्जन से ज्यादा टीमें यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात सहित अन्य राज्यों में आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी। पुलिस गिरफ्त में आए मुख्य आरोपी और उसके साथी ने पेपर लीक करने का जुर्म कबूल किया। ये परीक्षा आयोजित कराने वाली कंपनी के सर्वर से पेपर चोरी किया करते थे। पुलिस ने रिमांड के बाद आरोपियों से और भी कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। रैकेट से जुड़े अब सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पिछले 1 महीने में लगातार इस गिरोह के जो मास्टरमाइंड हैं, जो इस पेपर इन्वॉल्व प्रक्रिया में जो रहे हैं, वो हमारी पहुंच से दूर थे, लेकिन लगातार हम लोग उस पर काम कर रहे थे। बहुत सारे फ्रंट पे काम कर रहे थे। हमने जो कंपनी है उनसे भी पूछताछ की थी, जो इस पेपर को एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती हैं। आज लगभग 5 दिन की बहुत ही मतलब धैर्यपूर्वक मेहनत के बाद में चेस करते हुए दिल्ली से 2 मुख्य आरोपियों के, जो कि सरगना हैं इस पूरे गिरोह के, उनको आज हमने दिल्ली से हिरासत में लिया है। उनको अभी ग्वालियर लाए हैं। उनसे प्रारंभिक पूछताछ हो गई है। प्रारंभिक पूछताछ में दोनों ही आरोपियों ने इस पेपर को आउट कराना स्वीकार किया है और इसमें उन्होंने ये भी बताया है कि किस तरीके से ये पेपर लीक हुआ है। उन्होंने ये एक्सेप्ट किया है कि MEL कंपनी, जो एपटेक कंपनी का एक सब्सिडियरी है, उसके सर्वर से ये पेपर उन लोगों को लीक होके मिलता है। आगे इसमें विवेचना जारी है कि किस तरीके से और कहाँ कौन बंदा इस पेपर को लीक कर रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री विश्वेश्वर तुंडू दंतेवाड़ा जिले में 2 दिवसीय प्रवास पर पहुंचे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी 1 दिवसीय प्रवास पर दंतेवाड़ा पहुंचे। मुख्यमंत्री के प्रवास के बाद दंतेवाड़ा पहुंचे विश्वेश्वर तुंडू ने अधिकारियों के साथ बैठकर विभिन्न कार्यों का जायजा लिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा, अधिकारियों की बैठक करने के बाद विपक्ष की भूमिका में मौजूद बीजेपी के जनप्रतिनिधियों की बैठक लेने के बाद तुलनात्मक रिपोर्ट तैयार करके दंतेवाड़ा की स्पष्ट स्थिति का आकलन किया जाएगा। इसी के आधार पर राज्य सरकार से बात की जाएगी। योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर केंद्रीय मंत्री ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि सियासत के चक्कर में केंद्र से आए हुए पैसे को अधिकारी खर्च नहीं करते। एक्चुअली कल तो मैं आके पहुंच गया, लेकिन सिर्फ प्रशासनिक स्तर से बैठक हुआ है। वो तो अपना राज्य सरकार का के हिसाब से वो बयान देंगे या रिपोर्टिंग करेंगे, ये तो वास्तव में है। यहाँ हम देखें तो इधर बीजेपी अपोजिशन में है, तो आज हमारा कार्यकर्ता का बैठक है, उसमें बहुत सारी फीडबैक भी आएगा। कल जो रिव्यू हुआ उसका नतीजा क्या था और आज जो चर्चा होगा उसमें क्या अंतर रहता है, उसमें पता चल जाएगा। डीपी विप्र कॉलेज में 1 दिवसीय राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें कई कॉलेजेस के बच्चे शामिल हुए। जो आगे टीम जीतेगी उसे डीपी कॉलेज द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। आज हमारे महाविद्यालय डीपी विप्र महाविद्यालय में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा आज का जो प्रश्नोत्तरी प्रतिस्पर्धा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आज के इस कार्यक्रम में खास करके छात्रों के लिए है। 13 महाविद्यालय इसमें भाग है, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय और गुरु घासदास विश्वविद्यालय भी शामिल है। नर्मदापुरम जिले के सांगाखेड़ा गांव में होली की रात बुजुर्ग महिला की हत्या और लूट मामले का पुलिस ने खुलासा किया। जानकारी देते हुए एसपी डॉक्टर गुरुकरण सिंह ने बताया कि गांव में ही रहने वाले शराबी युवक ने पैसों के लालच में बुजुर्ग महिला के दोनों पैर काटकर सोने चांदी के जेवरात लूटकर महिला की हत्या कर दी थी। पुलिस ने इस हत्या में शामिल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उससे लूट के सामान को भी बरामद कर लिया है।
7 मार्च को ग्राम सांखेड़ा कला में जो 75 वर्षीय महिला के साथ लूट एवं हत्या की घटना घटित हुई, उस संबंध में तत्काल पुलिस टीम द्वारा और साइबर और एफएसएल टीम द्वारा मौका पहुंचकर घटना स्थल का मुआयना किया गया और 48 घंटे के अंदर जो है आरोपी सुनील खीर निवासी सांखेड़ा कला का ही उसको गिरफ्तार किया गया है और उसके पास से जो महिला के जो आभूषण हैं जो लूटे गए थे वो सब भी मशरूका जो है बरामद किया। ग्वालियर के महलगांव क्षेत्र में करौली माता मंदिर रोड पर प्लेयर्स क्लब के नाम से खेल के मैदान का शुभारंभ हुआ। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे प्रताप सिंह तोमर ने किया। इस मौके पर उन्होंने खुद भी बल्ला थामकर क्रिकेट ग्राउंड में चौके छक्के लगाए। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश के अन्य बड़े शहरों में इस तरह के प्राइवेट क्रिकेट ग्राउंड्स बने हुए हैं जहां युवा कभी भी आकर क्रिकेट या फुटबॉल खेल सकते हैं। ग्वालियर में इस ग्राउंड का निर्माण प्लेयर्स क्लब ने किया है। ये शहर के लिए एक बड़ी सौगात भी है और मैंने इन लोगों को प्रेरित किया। भोपाल आते थे मेरे संग क्रिकेट खेलते थे, मैंने कहा ऐसा हमको ग्वालियर में भी करना चाहिए था, तो इन्होंने मेरी बात को बहुत ही सीरियसली लिया और ग्वालियर को ये सौगात भी दी और इससे अब क्रिकेट को, फुटबॉल को, इन दोनों खेलों को बहुत महत्व मिलने वाला है। लोग रात में, दिन में 24 आवर्स ही खुलेगा और लोग इसका लुत्फ उठाएंगे। ये ग्वालियर में रघु भैया ने ही बताया था, भोपाल में हम लोग खेलते थे तो रघु भैया ने हमें काफ़ी इसके लिए प्रोत्साहन दिया था कि ग्वालियर में भी कुछ ऐसा नाइट क्रिकेट के लिए, नाइट फुटबॉल के लिए स्टार्ट किया जाए। तो उनके कहने पर ही हमने यहाँ पर मल्टी स्पोर्ट्स टर्फ पहला जो अपना टर्फ है वो स्टार्ट हुआ है ग्वालियर में। इससे पहले अपने ग्वालियर में कोई भी टर्फ नहीं था और अपने 24/7 खुला हुआ है। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पर है, 100 to 150 पर पर्सन पर आवर के रेट्स पर अपने यहाँ पे अवेलेबल है। बिलासपुर पुलिस ने होलिका दहन के एक दिन एक युवक दिलीप नायक की हत्या का खुलासा कर दिया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण राहुल देव शर्मा के मुताबिक पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर हत्या को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पूछताछ कर मामले की जांच शुरू कर दी है। 9 मार्च को पुलिस को सूचना मिली कि एक अभेड़ी व्यक्ति की लाश पटपड़ी थाना क्षेत्र में पड़ी हुई है और जब उसकी पहचान की गई तो दिलीप नायक के रूप में उसकी पहचान हुई और वो होली की रात से ही गायब था। जब आगे विवेचना की गई तो इसमें शुरुआती में डॉग स्क्वाड, क्राइम ब्रांच और एफएसएल टीम को बुलवाया गया था। डॉग स्क्वाड एरिया पे सूंघा और कुछ संदेहियों को थाने में बैठाला गया था। एक संदेही को जाके डॉग ने उसके पास जाके भोंकने लगी और उसके पेट को पकड़ी। उस आधार पर उससे और विस्तृत पूछताछ जाँच की गई। उसके जब शरीर के कपड़ों की जांच की गई तो उसमें कुछ खून के छींटे मिले। पहले तो वो सामान्य कलर टाइप लग रहे थे, पर एफएसएल से मौके पर जांच कराया गया तो रक्त का होना उसमें पुष्टि पाया गया। और एएसआई की संदेहास्पद परिस्थिति में मौत के मामले में बांगो थाने में शव बरामद हुआ। एएसआई का पुलिस महकमे में हड़कंप है। एएसआई के शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बांगो थाने में शव मिला एएसआई का, वजह क्या रही पुलिस जांच कर रही है। बांगो थाना मामले की जांच कर रही है पुलिस। महकमे में हड़कंप है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ने उसका शव मिला है। वजह क्या है, हत्या है या आत्महत्या है, पुलिस जांच करने में जुट गई है। बांगो थाना में पदस्थ एएसआई नरेंद्र सिंह परिहार, उम्र 55 वर्ष के आसपास है। थाना परिसर से करीब 50-60 मीटर दूर जो थाने के आवासीय परिसर है, वहाँ एक कमरे में इनकी संदेहास्पद रूप से बॉडी मिली है, जिसमें तफ्तीश जारी है और अलग अलग टीमें इसमें लगी हुई है। प्रयास जारी है कि किस प्रकार से ये घटना कारित हुई होगी और बाकी जाँच जारी है। और फिलहाल एक अंतराल, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। शराब घोटाले में सिसोदिया पर सीबीआई के बाद ईडी ने कसा शिकंजा। जमानत अर्जी पर 21 मार्च को सुनवाई। ईडी को मिली 7 दिन की रिमांड। लालू यादव से जुड़े 15 ठिकानों पर दिल्ली से बिहार तक ईडी की दबिश। लैंड फॉर जॉब स्कैम में हो रही है कार्रवाई।
उमेश पाल मर्डर केस में 14 दिन बाद भी शूटर फरार, 2.5 लाख इनाम के बाद भी नहीं आए हाथ। अतीक के बच्चों पर कोर्ट में आज सुनवाई। भारत ऑस्ट्रेलिया में रिश्तों का नया दौर, राष्ट्रपति भवन में मेहमान का शानदार स्वागत, दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर बातचीत। खरगोन के झिरनिया में एक व्यक्ति टाइगर के हमले से जख्मी हो गया। इसकी आज मौत हो गई। बाघ के हमले के बाद युवक का एक वीडियो सामने आया था। वीडियो में युवक ने बताया था किस तरह से उसने बाघ का बहादुरी के साथ सामना किया था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर इस घटना पर दुख जाहिर किया है। जो जख्मी किसान था उसकी मौत हो गई। बाघ ने हमला किया था और उसने वीडियो के माध्यम से बताया था किस तरह से उस पर बाघ ने हमला किया। पूरे शरीर में संक्रमण फैल गया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट कर अच्छा तुम वो खा अच्छा प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से विभिन्न शासकीय एवं निजी यूनिवर्सिटीज के कुलपतियों ने मुलाकात की। इसके तहत राज्यपाल ने प्रदेश के यूनिवर्सिटीज की गतिविधियों, समस्याओं आदि की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने कुलपतियों को यूनिवर्सिटीज में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए हर संभव प्रयास करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने राज्यपाल के सचिव श्री अमृत कुमार खलखो को विभिन्न यूनिवर्सिटी के लंबित दीक्षांत समारोहों की जानकारी लेकर यूनिवर्सिटी में शीघ्र ही समारोह का आयोजन करने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से राजभवन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी चंदखुरी रायपुर के निदेशक रतनलाल डांगी की अगुवाई में भारतीय पुलिस सेवा के साथ पर्यवेक्षाधीन अधिकारियों ने भेंट कर उनका अभिवादन किया। इस दौरान राज्यपाल हरिचंदन ने पर्यवेक्षाधीन अधिकारियों को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। उन्होंने अधिकारियों से अपना कर्तव्य भली भांति निभाते हुए देश और समाज की सेवा करने के लिए कहा। ग्वालियर में माधवराव सिंधिया की जयंती के मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इसमें मैराथन दौड़ का आयोजन हुआ। मेला मैदान पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और फिल्म एक्ट्रेस महिमा चौधरी ने मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मेला मैदान से शुरू हुई मैराथन शहर के प्रमुख मार्गों से होकर MLB कॉलेज पहुंची। युवाओं का उत्साह बढ़ाने के लिए मंत्री सिंधिया और उनके बेटे महान आर्यमन सिंधिया दोनों ने दौड़ लगाकर मैराथन पूरी की। मैराथन में भोपाल के पुष्पेंद्र पाल ने पहला स्थान हासिल किया, 51,000 का पुरस्कार जीता। वहीं महिला वर्ग में अलीगढ़ की सोनम चौधरी ने पहला स्थान हासिल किया, 51,000 का पुरस्कार जीता। सभी लोग एनर्जी ग्राउंड पे जाएं, गाड़ियों के माध्यम से हमारे महाराष्ट्र आज ग्वालियर में श्रीमंत ज्योतिराय सिंधिया जी ने एक मैराथन दौड़ का आयोजन किया, जो कि श्री माधवराव सिंधिया जी के तिथि पर आज मनाई गई थी। ये 12 किलोमीटर की एक दौड़ थी, जिसमें ज्योतिराय सिंधिया केंद्रीय मंत्री खुद ने पूरी 12 किलोमीटर की दौड़ करी है। आज यहाँ पे मंच पर पहुंचकर फर्स्ट सेकंड थर्ड जो पुरस्कार बांटे जा रहे हैं, उसमें महिला पुरुष को 51,000, सेकंड को 31,000 और थर्ड पुरस्कार को 21,000 रुपये का पुरस्कार दिया जा रहा है। यही ग्वालियर की आन बान और शान है कि हम लोग एक साथ मिलकर हर प्रतियोगिता में, हर कार्यक्रम में हम लोग जूझते हैं। और मेरी यही आशा अभिलाषा है कि अगले बार
आप लोग भी हमारे साथ ऐसे ही दौड़ेंगे। आप में से एक दो तो मेरे साथ चल ही रहे थे, पर बहुत मज़ा आया और प्रद्युम्न सिंह जी और उनकी पूरी टीम को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई। मेरे पूज्य पिताजी की स्मृति में ये मैराथन आयोजित किया गया था। मैं रोहतक में प्रैक्टिस करती हूँ रमेश सर के पास। यहाँ पे मतलब मैराथन की पता चली तो खेलने के लिए आ गए थे। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है, विनिंग के बाद तो और अच्छा ही लग रहा है। मैंने जैसे कहा युवा होने के नाते मैं बहुत खुश हूँ कि हमारी पूरी युवा पीढ़ी हमारे साथ दौड़ी आज। काफ़ी लोग आए आज सुबह और मैं चाहता हूँ कि हर साल ऐसे हो और एकता का एक मुझे महसूस मिला और हर साल मैं सबके साथ दौड़ूंगा। ये जो लीडर है दोनों बहुत इंस्पायरिंग है। उन्होंने रेस में पूरा भाग लिया और कंप्लीट किया। दोनों ने यहाँ हमारे शेर वेरी इम्प्रेस्ड और बहुत अच्छा टर्न आउट था। पूरे हिंदुस्तान से लोग आए इसमें हिस्सा लेने के लिए। छतरपुर का रुख करेंगे, जहां पर अवैध निर्माण पर जिला प्रशासन सख्त है। आज फिर अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला। प्रशासन की कार्रवाई जिला अस्पताल के पास की गई। एक धर्मशाला द्वारा बनाई गई 7 दुकानों को जेसीबी के जरिए जमींदोज किया गया। अवैध निर्माण को हटाए जाने के बाद जमीन से जिला अस्पताल के प्रसव वार्ड और बच्चा वार्ड के लिए रास्ता और गेट बनाया जाएगा, ताकि गर्भवती महिलाओं को प्रसव के इलाज में किसी भी तरह की दिक्कत न हो सके। वो जिस उद्देश्य के लिए दी थी, लीज के कुछ सिद्धांत और उद्देश्य होते हैं जिस उद्देश्य के लिए दी जाती है। अगर उस उद्देश्य का पालन नहीं किया जा रहा है किसी पार्टी के द्वारा तो उसको वापस लिया जा सकता है। ये शर्तों में ही निहित होता है नजूल की, और उसी प्रक्रिया का पालन करते हुए ये जो जैन समाज के लोगों को दिया गया था उसके तहत ये वापस ली गई। गरीबों के रोजगार छिन गए हैं, वैसे तो उसमें निश्चित रूप से तो उसके लिए क्या कहेंगे? निश्चित रूप से आगे जो हमारी यहाँ स्कीम्स आएंगी उसमें इन सब लोगों की लिस्टिंग कर ली गई है। इन लोगों को हम पहली वरीयताएँ उनमें आवंटन में देंगे। ये प्रशासन द्वारा हॉस्पिटल के एक्सपेंशन का काम चल रहा है, जिसमें 100 बेडेड हॉस्पिटल और अन्य सुविधाएं बढ़ाई जाना है। तो आज प्रशासन इसमें जो दुकानें और धर्मशाला थी जैन समाज को जिस कंडीशन में दी गई होगी वो सब आज लीज की शर्तें के उल्लंघन इन सब में हटाई जा रही है। तो कानून व्यवस्था के रूप में पर्याप्त पुलिस बल यहाँ पे उपलब्ध कराया गया है और पूर्ण विश्वास है कि शांतिपूर्ण सभी चीज़ें हम संपन्न करा दें। जगदलपुर के कलेक्टर चंदन कुमार ने लोहंडीगुड़ा विकासखंड के गांवों में चल रही शासकीय योजनाओं का निरीक्षण किया। इसी के साथ कलेक्टर ने बेलर में पेवर ब्लॉक से बनाई जा रही सड़क, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए स्वसंचालित शिविर का निरीक्षण किया। अपने निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने महिला स्वयं सहायता समूह से भी चर्चा करने के साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के निरीक्षण कर मरीजों को दी जा रही सुविधाओं का जायजा लिया। जगदलपुर में संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने नगर निगम क्षेत्र की 6 प्रमुख सड़कों का भूमि पूजन किया। इस मौके पर विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार गांवों के विकास के लिए काम कर रही है। इसी के साथ उन्होंने अधिकारियों को विकास योजनाओं को सही समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। बीजेपी के शासन काल में